हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुंग से। देखिए आज मेरे पप्पा कितने प्यारे लग रहे हैं। आज हमारे घर में गणपति बप्पा की पूजा है। आज बहुत सारे मेहमान आएंगे। आज बप्पा का प्रसाद बनेगा, क्योंकि कहते हैं कि बप्पा का घर में आगमन होना ही उनकी पूरे परिवार के साथ आगमन होता है। कहते हैं ना, माँ पिता भोलेनाथ जी, माँ विंध्यवासिनी माँ, कार्तिकेय जी, पूरा परिवार शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि के साथ ही हमारे घर में आए और हमारे सब विघ्न हरेंगे। भगवान को नज़र नहीं लगे। देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मेरा केशव सामने खड़ा है। आंखें में देखो, आंखें कितनी प्यारी लग रही हैं। आज हमारे यहाँ गणपति बप्पा का प्रसाद है। सभी को कहूँगी, मैं सबको तो बुला नहीं सकती, कि जिनको भी बुलाई बस आइए, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए और अपने सारे विघ्न हरिए। भगवान आप सबकी सारी मनोकामना पूरा करें। देखिए आज हमारे घर में पूरा अच्छे से श्रृंगार हुआ है। आज बप्पा को बहुत अच्छा श्रृंगार किया है मैंने अपने हाथों से। ये देखिए, ये आज हमारे घर में जो भी मेन गेस्ट आएंगे ना, मतलब खास उनको ये गिफ्ट दिया जाएगा, क्योंकि ये मेरे एक भाई हैं जिन्होंने मुझे भेजा है। बोले कि लक्ष्मी गणेश जी का ये है, ये बहुत अनमोल गिफ्ट होता है। ये कहते हैं श्री लक्ष्मी गणेश इस भाव से दिया जा रहा है कि आपके घर में भी हमेशा लक्ष्मी जी वास करे, कभी कोई चीज़ों की कमी ना हो। और एक और बात फिर से बोलूँगी यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि सब मेरा यूट्यूब देखते हैं। जितने लोगों को मैंने इन्विटेशन दिया वो भी देखते हैं। कृपया औरतों के लिए यही कहेंगे कि अगर महीना आ चुकी हैं, डेट आ चुकी हैं, तो कृपया भले एक बार बाद में दर्शन कर लीजिएगा, लेकिन हमारी मेहनत मत बिगाड़िएगा के, क्योंकि उसमें मेरा नुकसान नहीं है, आपका ही नुकसान है। क्योंकि गणपति हो गई, नवरात्रि हो गई, हम लोग बहुत मेहनत से भगवान को सजाते हैं। डेली उनका हार फूल लाना, सारा खर्च करना, ये करना, और थोड़ी से कहते हैं ना, थोड़े से दर्शन के लालच में आज की तारीख में बड़े बड़े पंडालों में भी औरतें डेट में भी है ना चली जाती हैं। गरबा खेलना है, डेट आया तो भी चली जाती हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि वो जाके वहाँ खंडित करती हैं। अभी मैं एक सैंपल के तौर पे बोलती हूँ आपको कि अगर अभी समझो कोई औरत लैट्रिन जाके आते हैं, जैसे अभी आपके घर में कोई बाथरूम जाके आया और बेगर हाथ ना धोए, अंदर लैट्रिन जाके आ रहे हैं और बेगर हाथ धोए आपके खाने में हाथ डाल दे, तो आपको कैसा लगेगा ये बताओ। और वो बोले अरे आपका खाना बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे खाने का मन किया इसलिए मैंने डाल दिया। सेम इसी तरह होता है। फिर भगवान को भी बुरा लगता है कि ये लोग अपने स्वार्थ के लालच में ऐसे करते हैं। और पहली बार साफ सुथरे से, जहाँ भी गणपति बैठी है ना, साफ सुथरे से रहिए। देखिए हमारा शुक्र तभी पावरफुल होता है जब हम खुद अच्छे से माँ लक्ष्मी का रूप लेके रहें, क्योंकि हम औरतों में ही माँ लक्ष्मी है, माँ दुर्गा है, माँ काली है। औरतों में हर जगह बोला जाता है कि अपना शुक्र मजबूत करने के लिए ज़रूरी नहीं आप नए कपड़े पहनो, ब्रांडेड कपड़े पहनो, एकदम मेकअप वेकअप करके रहो, नहीं। बस सुबह सुबह स्वच्छ धो के, सुबह जल्दी नहा धो के घर की पूजा करके, घर के दरवाजे पे माँ तुलसी की पूजा करके, घर के चौखट पे रंगोली लगा के, खूब अच्छे से माथे पे सिंदूर लगा के, छोटी सी बिंदी लगा के अच्छे से पहले घर की पूजा करो। उसके बाद अपने घर के लोगों के लिए नाश्ता पानी करो। आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी, ये बात है। और ये रही मैं आज मैं बहुत खुश हूँ। आज बप्पा आ रहे हैं घर पे, सारे विघ्न हरेंगे मेरे, सारी चीज़ों का आगमन होगा, बहुत अच्छे से सारी पूजा होगी। और यहाँ पे आए, मेरी रात की पूजा तो हुई, लेकिन अभी भी तालों का काम शुरू है बस, क्योंकि डेली ये काम तो मेरा नियम बन चुका है। डेली नियम का पूरा किए तो मैं कोई खाना पीना खाती नहीं हूँ। और आज हमारे यहाँ प्रसाद है। कहते हैं ना, गणपति बप्पा का प्रसाद हमारे लिए बहुत मेन होता है। सबके लिए बहुत अच्छे से पूजा की गई है। आप सभी को भी इन्विटेशन आई है। और एक और बात, मुझे कुछ कहते हैं ना, मैंने बहुत सारे अपने घर पे सबको दर्शन के लिए बुलाते हैं, लेकिन कहीं भी आप दर्शन करने जाए ना, ये घमंड मत रखिए। किसी को भी बोलूंगी कि अगर आपको कोई सामने वाला इज्जत देता है तो आप इज्जत का अपमान मत कीजिए। कोई कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, भगवान से बड़ा नहीं है। अपने घर में, हमारे घर में गणपति बप्पा बैठे हैं या माँ दुर्गा बैठी हैं, और उसके लिए अगर दर्शन को बुलाया जाता है तो ये हमारा सौभाग्य होता है कि हमें सामने वाले ने अपने घर पे इतनी बड़ी इज्जत बख्शी। तो कभी कभी ये घमंड मत दिखाइए कि अरे तुमने बुलाया तो क्या हुआ, हम तुम्हारे में आ गए, वही बहुत बड़ी बात है। ये घमंड तो रावण का नहीं टिका था। इसलिए मैंने सच बोलूँ ना, कुछ लोगों को मैंने बुलाना जरूरी नहीं समझा भाई, क्योंकि मुझे इतनी जरूरत नहीं है। मेरे लिए मैं कम, गरीब के घर में भी गणपति बप्पा बैठते, पूजा होते, आजू बाजू वाले आते, लोग खाना खा के जाते। ये थोड़ी घमंड दिखाते हैं कि हमको बुलाया, हमने आके तुम पर एहसान किया। बिल्कुल नहीं। हमारे लिए तो सबसे मेन औरतें वो एहसान करती है जब नवरात्रि में 9 सुहागने आके हमारे घर में मुंह उठा करती ना, वो हमारे पर एहसान करती। क्योंकि अगर वो ना आए, छोटी छोटी बच्चियां ना आए, तो हमारा व्रत अधूरा रह जाएगा। उन्हें हम कहते हैं सर आंखों पे, भाई आपने हम पर आकर एहसान किया। बाकी जो लोग आते हैं और इस तरह से बात करते हैं, तो मैंने कहा नहीं बाबा, आप
अपनी पहुंच लेके अपने घर पे ही बैठी है भाई, अपना इमेज लेके अपने घर पे ही बैठी है। आपकी इमेज आपको मुबारक हो, मेरा प्रॉब्लम मेरे को मुबारक हो। मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे मेरे में जितना हूँ, जितनी मेरी चादर है उतने में ही रहना पसंद करती हूँ, ऐसी बात है। तो बस, क्योंकि मेरी एक बात है, मैं कभी किसी को उल्टा बोलती नहीं और मुझे उल्टा पसंद है। जो मेरे साथ एटीट्यूड दिखाते हैं मैं उनसे झगड़ा झंझट नहीं करती। मेरी शुरू से एक आदत है, बल से अच्छा त्याग। जय राम जी, क्या आप अपने घर सुखी, मैं अपने घर सुखी, बस बात खत्म, ऐसी बात है। बाकी आज पप्पा का आगमन है और जो भी विदेशन का काम सब शुरू है, काम शुरू किया। हाँ, कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि आपका ये जो शब्द बोलते हैं ना, ऐसा वीडियो डाउनलोड करके रखा है। अरे रखो, डर नहीं है, रखो, भौंको मत, काटो, ऐसी बात है। कितनी बार बताने का, बोरीवली गोराई में रहती हूँ। अरे बोरीवली गोराई तो आओ, पूछो तो सही विद्या देवी कहाँ रहती, कोई भी घर बता देगा, उसके बाद का देख लूंगी मैं। और जहाँ तक रही, और बाकी ज्यादा दूर की बात मत जाओ। जिसको भी लगता है कि मैंने आप लोगों के साथ ठगी की है या प्रॉब्लम की है, एक बार, ज्यादा नहीं, बोरीवली पुलिस स्टेशन आ जाओ, वहां पे आके कर दो। बोरीवली पुलिस स्टेशन वाले बुला लेंगे मेरे को, उसके बाद मैं आमना सामना देख लूंगी कौन किसने क्या बोला, किसने कैसा किया। ऐसा नहीं हो लेने के देने पड़ जाए। यहाँ पे हम लोग नशे के जो नशा चला रहे हैं, जो लोग नशा चला रहे हैं, जो लोगों ने गलत किया, उनके लिए डेली ये पूजे का काम चालू है, ताले का काम चालू है, नींबू का काम चालू है। तो जिसका हम लोग नाम नहीं ले रहे, जबरदस्ती लोग मुझे मैसेज करते हैं, पता है आपको, कि आपने ऐसा बोला, हम आपको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अरे करवा दो, जेल में डलवाना है डलवा दो। और मेरे लिए अच्छी जगह है, यहाँ बैठे बैठे दिन भर थोड़ा इधर उधर दौड़ भाग करनी पड़ती है, यात्रा पे जाना पड़ता है, वहां बैठ के उधर भी भगवान को हाजिर कर दूंगी, जिन जिन्नात वहां पे भी हाजिर हो जाएंगे। ऐसा कोई टेंशन नहीं है, उल्टा अच्छी जगह मिल जाएगी। देखो, जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, थोड़ी बुराई तो जरूरी है कि नहीं। आज की तारीख में जो इतने लोग आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर है, मंत्री है, संतरी है, सब पर कम से कम 15-15, 20-20 केस है। मेरे पे फिलहाल एक भी नहीं है, और सब कम से कम 6 महीना, साल भर, 2 साल है ना जेल जाके आया। तो मैं चली जाऊंगी तो कौन सी बड़ी बात है, ये डरती नहीं हूं मैं। डरता वो है जो गलत करता है। मैं तो यहाँ गलत कर रही हूँ, अब तो मैं लोगों के लिए बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब हमारे गोराई के बच्चे मर रहे हैं, उनको किसी ने नहीं, उनको इंसाफ ही नहीं मिला है। क्या बोला गया, खुद से लिया गया है। जब मुझे नशा दिया जा रहा था तो मुझे कहा जा रहा था कि तुमने खुद से लिया, हम आपके मुंह में डालने आए थे क्या। कितने लोग तो इतने शरीफ बन गए, ये कहा कि तुमने हमने फंसाया, हमने तुम्हें थोड़ी फंसाया। मतलब बहुत सीधे बनते हैं इन लोगों को। कैसा है ना, एक औरत के सामने ही बल दिखाने आता है और एक औरत के सामने ही बोलना आता है। क्या होता है, जब पुलिस के डंडे गांड पे पड़ेंगे ना, जहाँ 2-3 झापड़ खींच के मारा वो लोग ने, सारी पक सारी बातें निकल जाएगी, कौन कितना पानी में, सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसी बात है। मेरी लड़ाई उनसे है, मेरी लड़ाई किसी पर्सनल क्या, किसी यूट्यूब वालों से नहीं है। लेकिन तो भी अगर किसी को बुरा लगता है, देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने जरूर ऐसा कुछ किया है कि आपको ये डर लगा है। मतलब ये डर मुझे दिखाई दे रहा है, ये डर जरूर है कि ये मेरे लिए कर रही है, ये मेरे लिए बोल रही है, ठीक है ना। हाँ, मुझे एक और बात बोला जाता है, तुम लोगों से पैसे लूटने का काम करते हो। आप लुटाते हो तो मैं लूटती हूँ, आप मत आओ ना लुटाने। मैं आ रही हूँ क्या आपके घर तक? मैं किसी के घर तक गई क्या? आपको भरोसा है, आप काम करवाओ, मैं काम करके दूंगी। उल्टा बोलेंगे तो मैं पैसे भी वापस नहीं दूंगी। लेकिन दूसरी बात, ये बात डालोगे कि आप लूटते हो, करते हो। लूटता कौन नहीं, आज की तारीख में कौन चोर नहीं, बताओ ना। कौन इंसान शरीफ है यहाँ पे? ये एक आदमी बता दो मुझे। मतलब तुम करो तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। वाह, ये तो बड़ा अच्छा बात है। तो मैं देख लूंगी, समझे। बोलो मत, बिंदास बैठी हूँ, आओ, बाकी का काम मैं देख लूंगी। ये बात तो पक्की है, क्योंकि जितने लोगों ने आज तक मेरे सामने भौंका है ना, मैंने उनको काट के खत्म कर दिया है। जाके पूछो उनका क्या हाल है। ऐसी बात है। जो लोगों का साथ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ वही जानते हैं, ना कोई दवे से ठीक है ना कुछ ठीक है। ऐसी बात है। और मैंने बोला ना कि ये 2 ताले 2 स्पेशल लोगों के लिए है। ये 2 ताले 2 स्पेशल लोगों को, जब तक मैं हॉस्पिटल ना पहुंचाऊं और जेल तक ना पहुंचाऊं, तब तक विद्या देवी शांति नहीं लेगी। ये वादा है मेरा, लिख के लेना बस। जय माता दी।